क्या आप जीवन के असली दुख को जानते हैं? एक ऐसा दुख जो हर किसी को छूता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्या आपका जीवन सिर्फ एक संघर्ष है? इस वीडियो में जानिए कैसे बदल सकते हैं आप अपना जीवन। धूप और छांव की तरह हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए, आंखें खोलकर देखा जाए, तो जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है। और वह दुख क्या है? इस बुद्ध कहानी के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि वह एकमात्र दुख क्या है और उसका समाधान क्या है। जीवन में सबसे सुखी इंसान और सबसे दुखी इंसान कौन है? एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा। सभी शिष्य इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि तभी एक भिखारी वहां से गुजरा जो भूखा था, जिसके पास कोई धन संपदा नहीं थी और वे अपने जीवन से बहुत परेशान लग रहा था। जब शिष्यों ने उस भिखारी को देखा, तो एक शिष्य झटपट बोल पड़ा, गुरुजी, इस भिखारी से दुखी आदमी इस दुनिया में कौन होगा? ये सुनकर गुरुजी ने उस भिखारी की तरफ देखा और उस भिखारी को अपने पास बुलाकर उससे पूछा, तुम अपने जीवन से परेशान हो? अगर तुम अपने जीवन से परेशान, तो तुम अपना जीवन मुझे दे सकती हो और उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज दे सकता हूँ। क्या तुम वास्तव में अपने जीवन से परेशान हो? तो तुम मुझे अपना जीवन दे सकते हो। इस पर वो भिखारी बोला, गुरुजी, मैं भूखा जरूर हूँ, पर मैं अपने जीवन से इतना परेशान नहीं हूँ कि मैं अपना जीवन किसी को दे दूं। जीवन तो मुझे जीने के लिए मिला है, चाहे मैं भूखा ही क्यों ना हूँ, लेकिन मैं जी तो सकता हूँ। जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए और इसलिए मैं भोजन की तलाश कर रहा हूँ और इसलिए मैं अपने जीवन को बचाना चाहता हूँ। उस भोजन से अगर मुझे जीवन की इच्छा ही नहीं होती, तो मैं भोजन की तलाश ही क्यों करता? मैं अपने प्राण यूं ही त्याग देता। ये सुनकर गुरुजी ने अपना भोजन उस भिखारी को दे दिया और इसके बाद वो भिखारी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। इसके बाद गुरुजी ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम्हें ये दुनिया का सबसे दुखी इंसान लगा? शिष्य बोला, गुरुजी, ये दुखी तो था, पर ये इतना दुखी नहीं था कि अपने जीवन का त्याग कर सके। तो ये अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुखी तो नहीं कहा जा सकता। दुनिया में सबसे दुखी इंसान वही हो सकता है जो अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार हो जाए। उससे ज्यादा दुखी इंसान दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन का त्याग करना, खुद आत्महत्या करना ही जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। गुरुजी ने फिर से शिष्य को टोका। उसने कहा कि जीवन का त्याग करना जीवन का सबसे बड़ा दुख कैसे हो सकता है? कुछ लोग तो त्याग करके सन्यासी बन जाते हैं, पहाड़ों में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो त्याग उनके जीवन को संवारने का काम करता है। उनको जीवन में सत्य की अनुभूति हो जाती है, सत्य का ज्ञान हो जाता है। हाँ, तुम ये कह सकती हो कि जो संसार को त्याग देता है, वह सच्चे जीवन की तलाश करता है। और जो संसार में फंसा रहता है, संसार के जीवन में उलझा रहता है, वह संसार का ही होकर रह जाता है। वह जीवन भर कूड़ा करकट इकट्ठा करता रहता है। धन संपदा तो बहुत कमा लेता है, लेकिन आखिर में अगर वह उस धन संपदा का त्याग नहीं कर पाते, तो वही भूल कर रह जाता है। वह पूरे जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करना अच्छी बात है। जीवन में धन संपदा कमाना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिर में एक
पड़ाव पर पहुंचकर ये जान लेना कि कभी पहचाना, तुम तो हमेशा अपने पैर फैलाने से डरते रहे। तुमने तो हमेशा अपनी चादर के अनुसार अपने पैर फैलाए। हमेशा ये डर लगा रहता कि चादर के बाहर पैर चला गया तो कहीं ठंड ना लग जाए, तो कहीं कोई विपत्ति ना आ पड़े, और इसलिए तुम जीवन को कभी समझ ही नहीं पाते। जीवन तो यूं भी और यूं भी आखिर में खत्म हो ही जाता है। दिया तो आखिर में बुझ ही जाना है, तो क्यों ना पूरा ज्वलंत होकर एक बार जला जाए, ताकि वह पूरे आसमान को रोशन कर दे। और क्या पता जब वह ज्वलंत होकर जले तो आसपास भी वह आग लगा दे और सारी प्रकृति अपने आप जलवंत हो जाए। लेकिन वह उस प्रकार जलवंत होने का कभी प्रयास ही नहीं करता, और इसलिए जीवन भर हमेशा पश्चाताप में डूबा रहता है, या फिर भविष्य की कल्पनाओं में हमेशा अपना जीवन बिताता रहता है। जीवन के लिए ये एक सीख थी, लेकिन जीवन की जो दूसरी सीख है वो इससे भी गहरी है। उसे हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने दुख का निवारण करने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में सबल नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण ये था कि वह अभी तक कुछ भी नहीं करता था। उसके घरवाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते रहते थे और कहते थे कि वो सब तो कामयाब हो गए और तू यही का यही रह गया। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो भाई, और उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती कि वह अभी कुछ नहीं कर रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छिपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बढ़ गया था कि उसको लगता था कि वह धरती पर एक बोझ है और उसके बस में कुछ भी करता नहीं था, और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है। वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो जीकर क्या करेगा? उसे अब मर जाना चाहिए। वह अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसने नगर में एक गुरु को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। बहुत दुखी है। गुरु ने कहा कि इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सबने परिजनों को मर जाना है। जीवन जीवित तो यहाँ कोई नहीं रहा और ना ही कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे। हो सकता है कल, या कहो आज, या कहो तो अभी भी तुम मर सकते हो। सबल ने कहा, गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा। अरे मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, प्यारे इस भ्रम में मत जीना कि मृत्यु बूढ़ों को ही आती है। बूढ़ों के सामने जवान भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गुरु ने मुख से ये बातें सुनकर सबल वहां से चुपचाप चला गया। उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वह अपने बारे में ही सोचता रहता कि वह क्या कर रहा है, वो क्या है, क्यों है, कैसे है, हम क्या हैं, हम क्या करने आए हैं यहाँ पर? क्या बस चीजों का उपयोग करना और मर जाना ही जीवन का असली मतलब है? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वह वापस उस गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बता दी। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा,
आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में ये असली दुख है। जब इंसान को अपने अस्तित्व का सवाल होता है, जब इंसान अपने जीवन का मकसद नहीं जानता, जब इंसान ये नहीं जानता कि वे क्यों है और कहाँ जा रहे हैं, यही असली दुख है। बाकी सब तो छोटे-मोटे दुख हैं। भूख, प्यास, बीमारी, ये सब तो आते जाते रहते हैं। अगर तुम्हें सच में अपने जीवन का मकसद जानना है, अगर तुम्हें अपने अस्तित्व को समझना है, तो तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, ध्यान करना होगा। ध्यान में मन को शांत करके ही तुम्हें अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देगी। उस आवाज़ को सुनो, उस आवाज़ को समझो, वही तुम्हें तुम्हारे जीवन का सच बताएगी। सबल ने गुरु की बातों को गहराई से समझा और गुरु के बताए रास्ते पर चल पड़ा। उसने ध्यान करना शुरू किया। धीरे-धीरे करके उसके मन में शांति आने लगी। उसे अपने जीवन का मकसद समझ आने लगा। उसे समझ आने लगा कि वह इस दुनिया में क्यों आया है। वह समझ गया कि वह इस दुनिया में सिर्फ अपना सुख और दुख देखने नहीं आया, बल्कि इस दुनिया में आकर दूसरों की सेवा करने आया है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि असली दुख ये नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि असली दुख ये है कि हम अपने अस्तित्व को नहीं समझते हैं। जब हम अपने अस्तित्व को समझ लेते हैं, जब हम अपने जीवन का मकसद समझ लेते हैं, तो सारे दुख अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों को भी जीवन की सच्चाई से अवगत कराएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखें। धन्यवाद।